आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज से मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो उन स्टूडेंट्स का ताल्लुक, उन शागिर्दों का ताल्लुक या उन तालिब इल्मों का ताल्लुक मैट्रिक स्ट्रीम से हो या ओ लेवल स्ट्रीम से, क्योंकि आजकल इम्तहान का ज़माना है। मार्च अप्रैल मई एग्ज़ाम के ज़माने चल रहे हैं, एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है, इम्तहान का मौसम चल रहा है। लिहाजा मैंने आज जो आपका टॉपिक चुना है वो है मज़मून नवेसी। मज़मून नवेसी में तालिब इल्मों को मुश्किलात पेश आती हैं। लिहाजा मेरे पास जो टॉपिक्स हैं उनको मैं अपने मज़मून की शक्ल दूँगी ताकि आपको भी आसानी हो जाए कि किस तरह तालिब इल्म जो है वो मज़मून लिख सकेंगे और किस तरह उन नुकात को या उन पॉइंट्स को जो है वो बयान कर सकेंगे अपने बेहतरीन अल्फाज में, जामे अल्फाज में, जो उस इम्तहानी पर्चे में दिए हुए हों। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहला मज़मून है पाकिस्तान के कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो नुकात दिए हुए हैं वो ये हैं: किसी भी मुल्क के लिए वसाइल की अहमियत, पाकिस्तान का महल वक़ूफ़, पाकिस्तान में कौन कौन से कुदरती वसाइल मौजूद हैं, इन वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत यानी कि मैन पावर। ठीक है, अफराद की तरबियत, उन वसाइल को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये कुदरती वसाइल पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह असरअंदाज होंगे। तो लीजिए, आइए हम शुरू करते हैं अपना मज़मून कुदरती वसाइल। मैंने अपने मज़मून का आगाज़ जो है वो अपने ही एक शेर से किया है। आप तालिब इल्म भी अपने शेर को, शेर क्या चीज़ है, अल्फाज की बेहतरीन तरतीब, रदीफ़ और काफ़ी के साथ। ठीक है, तो उसको जो है आप अपनी शक्ल में भी ढा सकते हैं या किसी मशहूर शायर का कोई शेर भी नकल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है अपने शेर से इसको स्टार्ट लिया है। तेल, गैस, पानी है कुदरती वसाइल, मन जानिब अल्लाह हल होते हैं जिनसे मसाइल। अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा तेल, गैस और पानी, उनके अलावा बेशुमार नेमतें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है। किसी भी मुल्क के लिए वसाइल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके सही इस्तेमाल से ही कोई मुल्क और कौम तरक्की के मनाजिल तय करते हुए तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से निकल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाती है। जैसे कि अनडेवलप्ड कंट्रीज निकल कर डेवलप्ड कंट्री में जो है वो शामिल हो जाती है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ उसको तमाम पड़ोसी ममालिक में नुमाया करता है, क्योंकि इसके एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ दरिया, तीसरी तरफ दरकी ज़मीनें हैं और चौथी तरफ बैर अरब जैसा अजीम समुंदर। पाकिस्तान में तेल, गैस, पानी के अलावा सोना, नमक, जिप्सम, संगे मरमर, चूने का पत्थर, कोयला और मुख्तलिफ मादनियात अल्लाह ताला के फजल करम से बेशुमार हैं। इन वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें तालीमी याफ्ता और तरबियत याफ्ता यानी कि एजुकेटेड और ट्रेनिंग लिए हुए अफराद की क़ुव्वत की ज़रूरत है, क्योंकि हर फर्द कौम की मुक़द्दर का सितारा होता है। ठीक है, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह की उन तमाम नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए अफराद की तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम हो, ताकि इन वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके मुल्क व कौम को इस्तिफ़ादा पहुँचाया जा सके। ये कुदरती वसाइल अगर पाकिस्तान में सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ तो ये पाकिस्तान की मईशत पर बेहतर असरात मुरतब करेंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें बहुत से कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। हम उनके ज़रिए अपनी बरामदात में इजाफा कर सकते हैं। अपने मुल्क में उनसे मुख्तलिफ कारखाने, फैक्ट्रियाँ और मिलें लगाकर न सिर्फ रोज़गार मुहैया कर सकते हैं, बल्कि सस्ती और कारआमद अशिया बनाकर अपने कौम व मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, मईशत को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने मुल्क में मौजूद अल्लाह के कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकेंगे। बक़ौल इक़बाल, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जो है मैं शुरू कर रही हूँ। शागिर्दों से गुजारिश है कि इसको देखें और फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।